भाई इन दिनों अगर आप सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट स्टार्स को ट्रैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने देख लिया होगा कि किस तरह आपके पसंदीदा कलाकार फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर दिवाली पार्टी हॉपिंग कर रहे हैं। वेल, हाल ही में यानी बीते दिन हुई संदीप सिकंद की भी दिवाली पार्टी, जहां पहुंचे ढेर सारे सितारे। टेक अ लुक। दिवाली में सजना सवरना किसे नहीं पसंद, चाहे आम हो या खास। हर कोई खूबसूरत नजर आने के लिए अपने मेकअप, अटायर और लुक पर खास ध्यान देता है। अब संदीप सिकंद की दिवाली पार्टी का नजारा ही देख लीजिए, जहां टीवी कलाकारों का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। आयशा सिंह का रेड अटायर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। इन्होंने अपने लुक पर खास ध्यान दिया है। वैसे आयशा सिंह के साथ साथ दिव्यांका त्रिपाठी का ग्रीन अटायर, अदा खान का ब्लैक आउटफिट, साइली सालुंखे का ब्लू अटायर उन पर खूब जच रहा है। वैसे जब दिवाली पार्टी होती है तो लोगों को एक दूसरे से मिलने का बहाना भी मिल जाता है। नए पुराने दोस्त एक दूसरे से मिलकर काफी खुश भी हो जाते हैं। इस दिवाली पार्टी में धीरज धूपर अपनी वाइफ के साथ नजर आए। वहीं इनके अलावा जैस्मिन भसीन, एली गोनी के साथ मनीषा रानी, रिधि डोगरा, एकता कपूर, करणवीर ग्रोवर, किश्वर सुयश, अंजलि आनंद, इकबाल खान के साथ साथ संदीप सिकंद के और भी करीबी दोस्त नजर आए। तो ये था खूबसूरत नजारा संदीप सिकंद की दिवाली पार्टी का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये दिवाली पार्टीज में आजकल लोग जो झूम कर नाच रहे हैं ना, मुझे लगता है इनको दिवाली के दिन तक ना थकान ही हो जाएगी। जो झूम झूम कर आप नाच रहे हैं, टेक इट इजी, मतलब लगता है हर किसी में ना झनक का भूत घुस गया है। अब देखिए ना किस तरह ये भी झूम झूम कर नाच रही हैं। क्या है ना कि याददाश्त चली गई है, लेकिन डांस नहीं भूलिए, क्योंकि डांस तो मसल मेमोरी का हिस्सा बन चुके हैं ना। झनक में अब होगा तमाशा है। वैसे तो तमाशा हर एपिसोड में हो रहा है, लेकिन आज ना बड़े से हॉल में तमाशा होगा। झनक नाचेगी, लेकिन हाँ, इस बार वो झनक नहीं बल्कि नूतन बनकर नाचेगी। अखबार में झनक की फोटो अनिरुद्ध और उसके परिवार ने देखी है, इसीलिए आज वो यहाँ पहुँचे हैं। झनक का चेहरा वो देखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन झनक ने डांस करते वक्त अपना चेहरा घूंघट से छुपा रखा है।
खाली आंखों में तो पहचान की लग रही है, पर आप वो पर्दा अगर डाल लोगे जो हम कर रहे हैं उसका, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत ही डाउट में हैं। मतलब एक होप लेके आए भी थे कि ये पेपर में झनक जैसी, मतलब हम लोगों को लगा था कि ये झनक है, पर आके जब उसका परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो वो हम लोगों को एक्नॉलेज ही नहीं करती है। तो ऑब्वियसली वी आर लाइक लिटिल हर्ट ऑल्सो। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे भी एक राज है। बृजभूषण और कुलभूषण दोनों जुड़वा भाई हैं। आज यहाँ पर इस सबको ये भी पता चला है। जी, हम तो अचंभित है कि बृजभूषण और कुलभूषण दोनों के दोनों सेम दिखते हैं, और झनक नहीं है, शायद कोई और है। और अगर वो झनक ही है तो फिर वो अलग क्यों लग रही है? बृजभूषण ने तो यहाँ तक कह दिया है कि झनक उसकी बेटी है। अब ये तो बड़ा राज है जो खुलेगा, लेकिन अभी जिस राज पे से पर्दा उठना चाहिए वो पर्दा उठ नहीं रहा है। झनक का डांस परफॉर्मेंस देखकर अनिरुद्ध को ये बात साफ साफ पता चल गई है कि ये झनक ही है। इन सबको नहीं पता है कि झनक की याददाश्त चली गई है। सॉरी कभी कभी चली जाती है, कभी कभी कुछ याद आ जाता है, तो झनक अभी खुद नहीं जानती है कि उसके साथ कब क्या हो जाता है। इसीलिए तो हमने कहा कि यहाँ पर आज ड्रामा होगा। पर्दे के पीछे इस डांस की तैयारी हो रही है। इस सीन में तो झनक ने अपना चेहरा घूंघट में छुपा रखा है। वहीं पर्दे के पीछे झनक बिल्कुल नहीं भूली है अपना ये छोटा सा फैन, जो उसका सबसे पक्का दोस्त है। अब ये धमाका यहीं पर खत्म नहीं होगा। अभी तो झनक घर पहुँचेगी और वहाँ पर बॉम्ब फोड़ने वाली है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अनिरुद्ध के घर वालों ने ही उसे मारने की कोशिश की थी, जिसमें अर्शी की मां सृष्टि शामिल थी। आप लोगों ने मुझ पर अनगिनत जुल्म किए हैं, मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। जो आपने मुझे दिए, मैं वही दर्द आपको दूंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या अनिरुद्ध झनक का साथ देगा या इस बार अपने परिवार वालों को वो सबक सिखाएगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे पर्सनली अगर आप मेरी चॉइस जानना चाहते हैं तो डायमंड्स आई ऑलवेज प्रेफर पोल्की। पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ मुझे हमेशा पोल्की ज्यादा पसंद आया है। दोनों ही अलग किस्म की ज्वेलरी है, सो यू कैन एंटायरली गो फॉर व्हाट यू लाइक बेटर। इसी के साथ चलिए हम भी चलते हैं परिणीति की ओर, क्योंकि यहाँ पर कुछ खूबसूरती नहीं, एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। जी हाँ, किडनैपिंग वाला ड्रामा। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? एक साया जो तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। राजीव और अंबिका देवी परेशान है। नीति फोन पर किससे बात कर रही है? सीसीटीवी फुटेज में आखिर क्या ढूंढा जा रहा है? कितना कुछ हो रहा है ना इस सीन में। ये सब परेशान है क्योंकि परी उर्फ पार्वती किडनैप हो गई है। अब ना बचेगी पार्वती और ना बचेगा परी का वजूद। और उसे किडनैप करवाने वाली नीति है, जिसने राकेश के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम दिया है। ये पिछले कुछ दिनों से सरदार जी ही हैं जिन्होंने जीना जो है दुश्वार किया हुआ है। तो अब फाइनली अंबिका उस पॉइंट पर पहुंच गई है कि या तो खून हो जाए या खून कर दो, क्योंकि गारंटी इसी बात की है कि पार्वती की जान को डेफिनेटली खतरा है और सरदार जी से ही है।
तो अब वो चाहे 1 लाख रुपए हो या 1 करोड़ हो, वो पता करके रहेगी कि सरदार जी कौन है, और कल आई एम श्योर पता चल जाएगा कि सरदार जी कौन है। तो हाँ, अभी वही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। अभी कुछ समय पहले ही तो पार्टी चल रही थी और पार्टी में परी यानी कि पार्वती डांस भी कर रही थी। राकेश ने परी को देख लिया है और वो जान गया है कि ये परी है। नीति को भी इस बात का विश्वास दिला दिया है कि ये पार्वती नहीं बल्कि परी है। अब अंबिका देवी और राजीव सीसीटीवी फुटेज में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पार्वती कहाँ गई है। अंबिका देवी ने एक सरदार जी को देखा है और उन्हें पूरा यकीन है कि इसी सरदार जी ने परी को किडनैप कर लिया है। तो वो एक आध एपिसोड जो है थोड़ा खेलेंगे ताकि पता चले कि असलियत में किडनैप हुई है या नहीं। सारी पोल जो है मेरे ख्याल से कल खुलेगी। अंबिका देवी सिंघानिया ये पहचान जाएगी कौन है जो बेटी के पीछे पड़ा है। आई एम श्योर वो प्ले आउट ऐसे करेंगे कि पता चल ही जाएगा, क्योंकि पहले भी सीसीटीवी कैमरा में वो उन्हें देख चुकी है, उस सरदार जी को देख चुकी है। तो मेरे ख्याल से दोबारा जब देखेगी और इन पर्सन देखेगी तो डेफिनेटली क्लैरिटी हो जाएगी। अब कहानी में ना बस कर देना चाहिए ये किडनैपिंग का खेल। क्या कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक किडनैपिंग का ही ट्रैक दिखाना जरूरी है? राइटर के पास तो बहुत कुछ होता है ना लिखने के लिए, फिर बताइए कि घूम फिर कर किडनैपिंग पे ही क्यों आ जाते हैं? राकेश ने परी को न जाने कितनी बार किडनैप किया है और बार बार वो बच जाता है। ये कहानी को थोड़ा सा रियल रखना चाहिए। ये बात हम बार बार कहते हैं उन सभी स्टोरियों में जिसमें सेम ट्रैक चलता है, लेकिन क्या करें कि कोई सुनता ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि परिणीति सीरियल के राइटर कम से कम ये स्टोरी देखे और समझे कि अब कहानी में ना बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और यकीन मानिए कि जब आप बदलाव करेंगे तो वो बदलाव अच्छे ही साबित होते हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? एक साया जो तुम्हारा नाम और निशान मिटा देगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्वती किसी बड़ी मुसीबत में है। अब ना बचेगी पार्वती और ना बचेगा परी का वजूद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल अनुपमा में एक प्रेम पत्र क्या मिल गया हमारी अनुपमा को। लगता है ये वक्त में पीछे चली गई है। जी हाँ, लुक तो बदला है, अंदाज भी बदल गए हैं। आखिरकार क्या दिवाली के दिन अनुपमा और अनुज एक हो जाएंगे? क्योंकि अनुपमा को प्रेम पत्र जो आया है अपने अनुज से। बाबू मुशाय, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। किसी की डोर कब खिंच जाए कोई नहीं कह सकता। अब देखिए, लीव के बाद सीरियल अनुपमा में नए किरदार नजर आ रहे हैं। सिर्फ अनुपमा बा और बाबूजी को छोड़कर जिंदगी किसी भी मोड़ पे ले आए, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। और यही तो दिवाली का त्योहार भी सिखाता है।
इसी के चलते तो आज अनुपमा झूम रही है, डांस कर रही है, क्योंकि उसे उसकी आध्या तो मिल गई और अब अनुज भी मिलने ही वाला है। मुझे भी डांस करना था कि मुझे बहुत थोड़ा सा मौका मिला आज डांस करने का, सो मैं सबसे यही बोल रही थी कि मुझे भी डांस करना है। सब गरबा खेल रहे हैं, सब गुजराती डांस कर रहे हैं, बट मुझे बहुत कम डांस करने का मौका मिला। सो हाँ, इसीलिए मेरा मुंह फूला कि मैं डांस नहीं कर पाई। अनुपमा की ये दिवाली और खास होगी क्योंकि उसके राम यानी कि अनुज लौटने वाले हैं, इसलिए तो अनुपमा के चेहरे पर प्यार की लाली भी साफ नजर आ रही है। वैसे आध्या तो अनुपमा से थोड़ी नाराज है, लेकिन ये भी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। वहीं प्रेम बाबू भी इस दिवाली की खुशियों में 4 चांद लगा रहे हैं। कहानी ने जब से लीप लिया है, शो के प्रोड्यूसर राजन शाही हमेशा की तरह अपना 100% देते हैं ताकि शो अनुपमा की नंबर 1 पोजीशन बनी की बनी रहे। वहीं सेट पर जब कुछ स्पेशल फैंस मिलने आए तो देखिए कैसे अनुपमा ने उनका आशीर्वाद भी लिया। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और अनुपमा परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पटाखे चलाइए, लेकिन ज़रा किसी खुले मैदान में जाकर चलाइए जहां पर पशु पक्षी पास ना हो। ध्यान रखिए कि हमारी खुशियों की वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो। हैव अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस। अनुपमा की यही अदा लोगों को काफी पसंद आती है, तभी तो हर नारी खुद में अनुपमा तलाश करती है। अब दिवाली का नजारा तो देख लिया है, अब इंतजार है उस लम्हे का जब अनुज और अनुपमा का मिलन होगा। वो भी आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ, एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है ना, प्यार होता है लेकिन जताते नहीं है, विच इज स्लाइटली इरिटेटिंग। मतलब इतना भी उलूफ मत के रहिए कि सामने वाले को पता ही ना लगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है। अरे और किसकी, रजत की बात कर रही हूँ। देखिए ना, यहाँ पर गुम में सभी जो हैं वो कंप्लेन कर रही हैं कि भाई पति ऐसा मिला है जो ध्यान ही नहीं देता, और पति ऐसा है कि ध्यान दे भी रहा है तो जताना नहीं चाहता कि एक्चुअली में वो ध्यान दे रहा है। समझते क्या है आपको? अभी तो फिर कब? बिजी हुआ, इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए स्पीच रेडी की थी, रिएक्ट करना तो दूर, आपने सुनी तक नहीं। जब आपने मराठी में स्पीच दी थी तो आपको हर किसी से तारीफें सुनी थी, और मैंने जब स्पीच दी तो उसका क्या? उसका तो कुछ भी नहीं। मेरी स्पीच ज्यादा अच्छी, डिक्शन अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छी थी। तुम्हारी स्पीच सुन के ऐसा लग रहा था जैसे मराठी में गुजराती मिक्स कर दी हो, किसी ने ढोकले के ऊपर ठेचा रख दिया हो। ये आज का कोटा ना पूरा हो चुका है, और मैं जानती हूँ मेरी स्पीच अच्छी नहीं थी। आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, कूल तो तुम्हारी स्पीच थी। मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना। रजत को देखकर सभी का मन यही कर रहा है, मारी नाखूं भुक्को करी नाखूं। अब भाई इस सभी ने इतनी मेहनत से गुजराती में स्पीच तैयार की थी और रजत ने उस स्पीच को सुना ही नहीं बल्कि वहां से चला गया। सभी इसी बात से नाराज है और अब वो रजत के सामने जब अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है तब भी देखिए रजत कितना एटीट्यूड दे रहा है। इतनी मेहनत की है मैंने, गुजराती में पूरी स्पीच रेडी की थी, बहुत ही कम समय में मैंने उसे याद किया था और सुनाया सबके सामने। और रजत जो है, रजत बीन रजत, वो बिज़ी हो जाते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से, और मुझे पता नहीं होता, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मैं इसी बात पे चिड़ी हुई होती हूँ। अब जब देखो बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा, बस इसी की बात करता रहता है। कभी तो इंसान के इमोशन को समझो। अब सभी ने आपके लिए इतना एफर्ट लिया है तो इसका कोई तो मतलब होगा ना। सभी नाराज है तो रजत भी नाराज है। इन दोनों की नाराजगी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन एक बात अच्छी हुई, जब सभी को ये पता चला कि रजत जब वहाँ से जा रहा था ना, उस वक्त उसने लकी को कह दिया था कि सभी के पूरे स्पीच का वीडियो बना लेना। लकी, वीडियो दिखा।
स्पीच का वीडियो दिखा जो बोला था रिकॉर्ड करने के लिए। ये देख लियो, पूरा देखना है। पकड़, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, जो करता हूँ पूरी तरह से करता हूँ। कोशिश की थी मैंने, बस इतनी ही कोशिश की थी कि कहाँ है, चले गए काम से, चलो ठीक है बस। अब मुझे गुस्सा चढ़ गया, डिटेल में नहीं गई, बट मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने लकी से कहा था कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, और उन्होंने पूरी स्पीच सुनी, तब फिर मैं नॉर्मल हो गई, फिर मैं खुश हो गई थी। इस सभी की वही स्पीच रजत ने बाद में देखी और देखिए अभी तारीफ भी कर रहा है और सभी मुस्कुरा भी रही है। मेरी स्पीच ज्यादा अच्छी, डिक्शन अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, शब्द अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। तुम्हारी स्पीच सुन के ऐसा लग रहा था जैसे मराठी में गुजराती मिक्स कर दी हो, किसी ने ढोकले के ऊपर थेचा रख दिया हो। मैं कहती हूँ बद्धी वातमा कट कट करे छे, इसीलिए मैं तुमचा नाम कट कर रखियो। कुछ ऐसा मिक्स हो गया, बट ऐसा कुछ मैंने कहा था। वैसे मैं तुमसे ये कह रहा था कि नहीं मत बोलो, मैं स्पीच के बारे में बुराई करना चाहती हूँ तो प्लीज मत बोलो, क्योंकि आज का कोटा हो चुका है और मैं जानती हूँ मेरी स्पीच अच्छी नहीं थी। आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, कूल तो तुम्हारी स्पीच थी, मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना, अच्छी स्पीच थी, वाज रियली नाइस। अब लड़की पलटी और मुस्कुराई तो इसका मतलब समझते हैं क्या रजत आप? नहीं समझते हैं तो कोई नहीं, हम समझा देते हैं। इस शाहरुख खान की फिल्म DDLJ तो आपने देखी ही होगी ना, वहाँ पर भी सिमरन पलटी थी और मुस्कुराई थी, और देखिए आपके सामने भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इसका मतलब है कि सभी आपसे प्यार करने लग गई है। अब आपकी बारी है, कुछ मैजिक आपको दिखाना होगा, क्योंकि असली वाला मजा तो तभी आएगा जब दोनों ही एक दूसरे से प्यार का इजहार करेंगे। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अरे बाबा तैयार हुए हैं तो फोटो तो लेने दीजिए, या फिर एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। क्या है ना, मेमोरीज में हमेशा के लिए रह जाएगा। अब डिजिटल दुनिया है, जाहिर सी बात है कि भैया सब कुछ कैमरे में कैद करना चाहता है हर कोई। तो चलिए तारक मेहता में किस तरह दिवाली की धूम है ये दिखा देते हैं टप्पू सेना के इस वीलॉग के जरिए। हेलो गाइस, इस व्लॉग में स्पेशली आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं ये पूछने वाला हूँ मेरी सेना को, मेरे दोस्तों को, कि अगर उन्हें एक दूसरे को गिफ्ट देना हो दिवाली के मौके पे तो कौन सा गिफ्ट देंगे। शुरू करेंगे सोनू से, यानी खुशी से। खुशी, अगर आपको मुझे कोई गिफ्ट देना हुआ तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? टप्पू के पास सब कुछ है, so सब कुछ नहीं है ऐसा, मतलब लाइक यू आर मास्टरमाइंड एंड फन पर्सन, तो अगर तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है तो I don't think so. थोड़ा सा आप सोच सकते हैं तब तक। मुझे थोड़ा सा दिमाग दे दे। राइट। अरे यार ठीक है, ओके। मैं टप्पू को दूंगी थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे हम मेरे सबसे खास मित्र पिंकू से। मिस्टर अजहर शेख, अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे दिवाली के मौके पे तो आप क्या? आपको नहीं, मैं गोगी को गिफ्ट करना चाहूँगा रॉकेट। और वो भी रॉकेट क्यों? रॉकेट गिफ्ट करना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत उड़ता रहता है ना, ऐसे जब भी सीन में नाचता रहता है तो आई विल गिफ्ट हिम रॉकेट एवरी टाइम। मेरे भाई, थैंक यू। अब आप बताइए, आप सोनू को क्या गिफ्ट करोगे दिवाली के मौके पे? सोनू को? नहीं यार, मुझे तुझे गिफ्ट करना है। तूने सोच रखा है ऑलरेडी? सोच रखा है। बता। सोनू ने क्या गिफ्ट किया? थोड़ा सा दिमाग। मैं चाहता हूँ तुझे बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए। हाँ। तो वो गिफ्ट किया मैंने तुझे। प्रॉब्लम क्या है कि ये दिमाग के चक्कर पे ना दिल पे ध्यान नहीं दे रहे यार। इसके पास दिल कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है जिसमें हम सब है। और टप्पू को बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए क्योंकि उसको आइडिया बहुत सारे आते रहते हैं, तो उसके पास तो ये लोग बोलते रहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम में सिचुएशन में कुछ भी हो जाता है वो ऐसा शो कर रहे हैं, बट ठीक है हम लोग कर लेते हैं फिनिश। ओके बाय 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 गाइस, बाय 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 बोल दो।
एबीपी के सभी दर्शकों को टप्पू सेना की ओर से हैप्पी दिवाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये नए नए रिवाज जो टीवी वाले निकालते रहते हैं और बनाते रहते हैं। अब सुमन इंदौरी में देखिए ना, शादी के बाद में अंगूठी ढूंढने की रस्म, इसके बारे में तो हर किसी ने सुना। आप कहेंगे नया क्या है, लेकिन आमतौर से ये पति पत्नी के बीच में होती है ना, लेकिन यहाँ पर तो नया ट्रेंड हो गया। देवरानी जेठानी में से जो अंगूठी ढूंढेगा घर में लक्ष्मी पूजा वो करेगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि ये कहानी अब होने वाली है देवरानी एंड जेठानी बेस्ड। ये सिक्का जाएगा अंदर। रेडी स्टडी गो। आइसक्रीम खिलाऊंगी। ये क्या है? देखें जरा किसमें कितना है दम। देवरानी और जेठानी की इस जोड़ी में कौन पड़ेगा किस पर भारी। अब आज का ये मुकाबला देखकर तो हमारे मन में यही सवाल है कि अंगूठी ढूंढने की रस्म तो दूल्हा और दुल्हन के बीच होती है, लेकिन मित्तल परिवार में ये रस्म जरा अनोखे ढंग से मनाई जाती है। दरअसल हर साल दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा कौन करेगा, इसके लिए मित्तल परिवार में बहुओं के बीच होता है कंपटीशन। हर साल ये कंपटीशन देविका जीतती है, लेकिन चीटिंग कर कर, पर इस बार उसे हराने के लिए आ गई है हमारी सुमन। एक रीति रिवाज है मित्तल परिवार का, जहाँ पर जो भी लक्ष्मी पूजा करना चाहेगा उसका एक कॉन्टेस्ट होता है कि यू नीड टू ओन दैट पोजीशन। तो काफ़ी टाइम से घर की सास नहीं, इनफैक्ट घर की बहू वो कर रही थी। तो मुझे ये देख के मम्मी जी के लिए बुरा लगता है, एंड दैट्स व्हाई सुमन इज लाइक ओके लेट मी कॉन्टेस्ट नाउ बिकॉज देयर इज अ न्यू प्लेयर दिस ईयर। एंड देन इवेंचुअली मैं खुद के लिए वो जगह नहीं चाहती हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव मम्मी जी द हक बैक दैट शी डिजर्व्स। वैसे देविका को लगा था कि इस बार भी चीटिंग कर कर वो जीत जाएगी, लेकिन सुमन ने घर वालों के सामने देविका को रंगे हाथ पकड़ लिया। ये क्या है? और आखिर जीत हुई सुमन की, तो वहीं इस पूरे कंपटीशन के दौरान तीर्थ भी सुमन का साथ देता हुआ नजर आया। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में, जो सिल्वर का कॉइन निकालेगा वो घर की जो लक्ष्मी पूजा है वो करेगा। तो अभी तक देविका करती आई हैं, बट वो चीटिंग के थ्रू करती आई हैं, और आज सुमन ने पकड़ लिया उनको। और तो मैं बड़ा ही प्राउड फील करता हूँ इसके बारे में कि वो जब देविका भाभी को रेड हैंडेड पकड़ती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अब जब पापा भी इम्प्रेस्ड हो गए हैं उसकी सब चीज़ों से, और अब उन्होंने बोला है कि अब बहू तुम करोगे, तो छोटी बहू करेगी, क्योंकि देविका का किया धरा है। तो और तीर्थ ऑब्वियसली अपनी वाइफ को सपोर्ट करेगा, तो वो सुमन को सपोर्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। वैसे अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुमन को उसके ससुराल वालों का साथ मिल रहा है, और आज तो उसके ससुर जी उससे इम्प्रेस भी हो गए हैं, जिसके चलते वो चाहते हैं कि ये लक्ष्मी पूजा सुमन ही करे। पर सुमन चाहती है कि इस बार की दिवाली उसकी सासू माँ के लिए स्पेशल हो, और उसकी सासू माँ ही इस बार की लक्ष्मी पूजा करे। खुशियाँ तो बांटने से ही बढ़ती है ना, और मुश्किलें काटने से कटती हैं। और मैं दोनों चीजें बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, नहीं देविका भाभी जी? पहली बार देविका को किसी ने हराया, जाट वाल लक्ष्मी माता ने कमाल कर दिया। आज कंपटीशन जीत गई हो, कल लक्ष्मी पूजा तो करोगे।
वैसे हम जानते हैं कि सुमन एक एक करके ना सभी घर वालों के दिल जीत लेगी और अब तो दिवाली पर वो घर वालों के सामने देविका का पर्दाफाश भी करने वाली है, जिसके बाद देविका की सच्चाई सारे घर वालों के सामने आ जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दीपावली के त्योहार के आते ही ना ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ, आखिरकार 14 साल के वनवास के बाद जब श्री राम लौटे थे तो यही जो जज्बा है, यही जो अनुभव है, ये सभी महसूस कर रहे थे अयोध्या में भी कि अब सब ठीक हो जाएगा, और ठीक होने भी लगा है। अब बालम थानेदार में ही देख लीजिए, बुलबुल और वीर अब पास आने लगे हैं। जिसे मिलना होता है वो कैसे भी मिल जाता है, और उस पर तो दिवाली है। तो दिवाली पर बुलबुल और वीर के दिल मिलने ही थे। ये देखिए, बुलबुल कैद में है, इसके बावजूद वो अपने वीर से मिली है। वीर से मिलकर उसके करीब आ रही है। दोनों के बीच प्यार हो रहा है और इसके बाद दिवाली की पूजा भी दोनों ने मिलके की। अब बुलबुल को तो लगा था कि उसके थानेदार सा कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन माता रानी ने चाहा और वो आ गए हैं। बुलबुल के साथ वीर उन लड़कियों को भी बचाएगा जो बेकसूर है और कैद में है। अभी फाइनली उसको पता चल गया है कि उसके थानेदार साहब जिंदा है और वो शेख बनकर उसके लिए आए हैं, और उसके साथ साथ पापा साहब भी मिले हुए हैं इस पूरे प्लान में। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बुलबुल भी अपने साइड से कुछ फनी कर रही है, थानेदार साहब भी कर रहे हैं, और वो मिल के किस तरीके से संपूर्णा जीजी जो है उनको कैसे सबक सिखाएंगे वो आप देखेंगे। अब बुलबुल और वीर ने बहुत ही वीरता का काम किया है। इन मासूम लड़कियों की उन्हें दुआएं मिलेगी। अब कस्तूरी बाई, जिन्होंने यहाँ पर इन लड़कियों को कैद किया है, उसे सजा मिलने का दिन आ गया है। इस दिवाली के दिन ही ये बुराई का अंत करेंगे और उसके बाद अपने घर लौटेंगे। दोनों की साथ में पहली बार पूजा है, एंड सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात है कि दोनों साथ में हैं, दोनों के बीच वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वही है कि काफ़ी पॉजिटिव है उनकी ये दिवाली, बट डेफिनेटली वो और पॉजिटिव हो जाएगी जब वो अपने घर जाएंगे। दिवाली के जज्बात, क्योंकि राम जी का भी हुआ था, राम जी के आने की वजह से ही दिवाली मनाई जाती थी, तो समथिंग लाइक दैट ही है। तो बहुत खुश है दोनों, और दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के जज्बात वो घर भी जाएं। अभी यहाँ पर दिवाली मना रही हैं, लेकिन जब घर पहुँचेंगे तो उस तरीके से दिवाली मनाई जाएगी। खुशी इस बात से मिलती है कि घर पे भी पूजा करने का मौका मिलता है, और जो मेरी पूजा की जगह है यानी मेरा काम, वहाँ भी मुझे पूजा करने का मौका मिलता है और दिया जलाने का मौका मिलता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। जैसे श्री राम वनवास खत्म कर अयोध्या पहुँचे थे, ठीक वैसे वीर और बुलबुल जब घर पहुँचेंगे उस वक्त की दिवाली आपको देखने लायक होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दिवाली के मौके पर घर की डेकोरेशन करने में मजा बहुत आता है। दिन की डेकोरेशन अलग होती है, रात को जब दिए चमचमाते हैं, आहा, ऐसा लगता है कि सारे सितारे मानो जमीन पर ही उतर आए हैं। लेकिन यहाँ जहाँ हम दिवाली की डेकोरेशन का आनंद ले रहे हैं, रब से है दुआ में तो एक अजीबो गरीब खेल चल रहा है। वैसे मजेदार तो बिहाइंड द सीन्स जो हो रहा है ना, वो है, देखिए जरा। हमें पहले अंदर यहाँ डाल दिए गए, उसके बाद ही हो रहे एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। देख रहे हैं आप लोग, कैमरा यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। मन्नत, कायनात और गुलनाज तीनों को क्या लगा कि अलमीरा के नीचे कैसे आ गए? अरे भाई, ये आए नहीं बल्कि इन्हें लाया गया है। देखिए, जब इबादत और दुआ इन तीनों को नहीं सुधार पाई तो सेट के लोगों ने सोचा क्यों ना इन तीनों को ठिकाने लगाया जाए। क्योंकि मन्नत इतनी हद से गुजर चुकी है कि बाहर के लोगों ने भी अब इन्हें सबक सिखाने की ठान ली है। सेटिंग के लोगों ने देखो पूरा इंतजाम कर लिया है कि इन्हें सबक कैसे सिखाया जाएगा। इस अलमीरा के नीचे दबने के बाद गुलनाज, कायनात और मन्नत को सीधा जन्नत नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग, कैमरा यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कैसे हमें पहले अंदर यहाँ डाल दिए गए, उसके बाद ही हो रहे एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, मर सकते हैं हम लोग। ये पहले होना चाहिए था यार। अरे यार अब्बा उठा ले मुझे, मेरे पैर पे अलमारी रख दी है तुमने, पेट उठा लो। बात दरअसल ये है कि ये तीनों खुद अपनी जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि ये इनकी प्लानिंग थी कि इबादत को फंसाया जाए। मगर कहते हैं ना, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। वो तो भला हो कि इबादत और दुआ के हाथों में जान है, जो इन्होंने अलमीरा को हटाकर इनकी जान बचाई, वरना अलमीरा के नीचे दबकर ये तीनों स्वर्ग सिधार चुके होते। ये तीन लोग जो है, थ्री मस्केटियर्स, ये कुछ ना कुछ तो करते ही है। बोलते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वैसा ही कुछ है इनका। हाँ, अपना काम बिगाड़ा है आज। तो ये लोग प्लान कर रहे थे किसी और को नुकसान पहुंचाना, और किसी और ने इनको नुकसान पहुंचाया है। और आकर जो ये तीन दूसरे लोग आए हैं, नानी अम्मी, अम्मी और इबादत, इसमें से इबादत तो बोल रही है कि बचाओ, पर अम्मी और नानी अम्मी मतलब एकदम do not, yes, they are acting too tough, ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि इतनी आसानी से तो आपको नहीं बचाएंगे हम, तो जो जो करवाना चाहते हैं मन्नत से वो करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने इबादत के खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए गए थे मन्नत की तरफ से, उस केस को डिसमिस कर दिया है। तभी तो दुआ खुशी से झूम रही है और इबादत को पैसों की माला भी पहनाई है। कोर्ट में बेइज्जती सहने के बाद मन्नत को घर में भी खरी खोटी सुननी पड़ रही है। तो घर वापसी हो रही है। एक केस, कोर्ट के केस की हियरिंग थी और वहाँ पे केस को डिसमिस कर दिया गया है। डिवोर्स नहीं हुआ है और सुभान ने मन्नत को थप्पड़ मारा है। तो अम्मी बेहद खुश है और वो खुशी मना रही है। हमारी प्यारी सी अम्मी डांस करने लगती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वही वो डांस कर रही है, हंस रही है और मन्नत टैंट्रम थ्रो कर रही है एज यूजुअल कि मैंने मेरी हार का जश्न नहीं मनाओगे आप लोग। एंड मन्नत इज वेरी अपसेट। बट बुरे का अंजाम बुरा होता है मन्नत, क्योंकि सच कितना भी दबा हुआ हो वो बाहर आ ही जाता है। अब देखते हैं कि मन्नत की अगली चाल क्या होती है, जिसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये फैंसी लाइट चाहे जितनी भी आ जाए, लेकिन दिवाली के दिन मिट्टी का दिया जलाकर जो आनंद मिलता है और उसकी जो जगमगाहट होती है ना,
उसके सामने ये सारी लाइटें फेल है। मिट्टी की खुशबू आती है त्योहार में, वैसे मिट्टी से बंधी हुई जो डोर होती है ना वो भी इंटरेस्टिंग हो रही है। अरे सीरियल की बात कर रहे हैं, माटी से बंधी डोर। चलिए ना, बैजू और राना किस तरह मना रहे हैं दीपावली का त्योहार, दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं ऋतुजा, आपकी प्यारी वैजू। आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज सास बहू और साजिश के लिए मैं रंगोली बनाने वाली हूँ। दीपावली स्पेशल एपिसोड है तो दिए है, रंगोली है, फूल है, रंग है, इससे मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करने का प्रयास करूँगी। देखते हैं कि रंगोली बन पाई भी है या नहीं, कि बस मैंने कुछ कर दिया। पर ये बहुत ही सही आइडिया निकाली है जिसने भी निकाली है, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं रहता सबके पास, पर रंगोली निकालना तो है। तो रंगोली तैयार हो चुकी है, रंगोली से, रंगों से और फूलों से। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब हम दिए जलाएंगे। अब ये ग्रीन कलर का दिया हम लगाएंगे सेंटर में। मैं बचपन से ही घर का आकाश कंदील जो हूँ खुद बनाती हूँ, खुद अपने हाथ से आकाश कंदील बनाती हूँ, रंगोली निकालती हूँ, माँ को हेल्प करती हूँ सब स्वीट्स बनाने में। और हम मराठी में उसे फराळ कहते हैं, तो मुझे सबके लिए फराळ बनाना बहुत अच्छा लगता है। सो दीपावली बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल है, क्योंकि उसमें रंगोली है, उजाला है, ढेर सारे मिठास है। तो ऐसी दीपावली सबके जीवन में आती रहे। तो दिए ज़रूर जलाइए और रंगोली ज़रूर निकालिए और मीठा भी खाइए, पर थोड़ा सा कम खाइए। पर ये दीपावली अपने परिवार वालों के साथ, अपने जिनको आप प्यार करते हैं दोस्तों के साथ मनाइए। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।